Hello everyone, so I welcome you all in our YouTube channel. Guys, this is the 17th video of chemistry short trick, and in this video I have taken the trick to learn the empirical formula, how to write the empirical formula with a very awesome and easy shortcut. Okay, हम अपने बुक के हिसाब से हम इतना लेंथी मेथड में नहीं जाएंगे, हम सिंपल इजी शॉर्टकट वे में हम अपने आंसर फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो गाइस, if you have not seen my rest videos, means this is the 17th, I have made 16 more videos of chemistry short tricks. If you have not seen, then just go to the description box. There is a link called chemistry short trick. Just click on that link, you will get all my videos which I have published on this YouTube channel. If you want, you can watch the all and watch as per your choice. It's your choice. Okay, and guys, in this video I have taken the very awesome trick to find the empirical formula. हम कैसे empirical formula को बहुत ही easy way में find कर सकते हैं, वही मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ. और कैसे मैं इस ट्रिक को अपने साथ याद रखता था, और कैसे empirical formulas को, molecular formulas को याद रख लेता था, और कैसे इनके relations को याद रखता था, वही चीज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ. और इस चीज को मैं कैसे शेयर करूंगा, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ लो. इसी क्वेश्चन को समझाते समझाते मैं पूरा ट्रिक समझा दूंगा. ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छा भी ट्रिक है. ओके, सो गाइस, तुम देख सकते हो, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन. ओके, दिस इज 4.0% ऑफ हाइड्रोजन, 22.2% ऑफ 24.27% of carbon and 71.65% of chlorine. Okay, its molar mass is given 98.96 gram. What are its empirical formula and molecular formula? ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, empirical and molecular formula फाइंड करना है. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे तुम क्या करोगे कि इस जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ तुम ये चीज लिखते जाना. ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो भी एलिमेंट्स होंगे क्वेश्चन में उसको लिख लेना. ठीक है, अब क्या करोगे कि इसका जो है परसेंटेज वाइज, तो उसको परसेंटेज को नहीं लिखना है. देखो 71.65, सॉरी कार्बन का है परसेंटेज 24.27%, हाइड्रोजन का है तुम्हारा 4.07% और क्लोरीन का है 71.65%. तो इसके बाद क्या करना है, सिंपली परसेंटेज को रखना है, या तुम लिखना ही नहीं. ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा कि परसेंटेज को लिखना ही नहीं. अब क्या करना है कि ये जो क्वांटिटी फाइंड किया हमने, ये जो लिखा है, ये तीनों मिला के 100 जाएगा. ठीक है, ये चेक कर लेना कि अगर तीनों को ऐड करके 100 होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो उसमें एक और एलिमेंट होगा, एक और मींस गैस होगा, दैट इज ऑक्सीजन. और जितना भी रिलेटिव, मतलब इन दोनों तीनों को प्लस करने के बाद अगर ये 70% आता है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा 30%. ओके, और अगर इन तीनों को प्लस करने के बाद 90% आता है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 10. अगर इन तीनों को प्लस करने के बाद 100 आ जाता है तो ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट. ओके, ऑक्सीजन 0% हो जाएगा. तो ये चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइड करेंगे. मतलब कार्बन का एलिमेंट क्या है, तो इसका जो मास दिया हुआ उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे. ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे. क्लोरीन है, क्लोरीन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे. तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, और ये हो जाएगा क्लोरीन का 35.5. अब सिंपली इसके बाद एक रेशियो आएगा. ठीक है, जैसे कि तुम डिवाइड कर सकते हो, और ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम इसको एक्चुअल डिवाइड करो, तुम अप्रॉक्स में भी डिवाइड कर सकते हो. अप्रॉक्स में 110% है कि आंसर बिल्कुल भी सही आता है ऐसे क्वेश्चन पे. ठीक है, तो यही ट्रिक है कि तुम अप्रॉक्स में डिवाइड करो और रेशियो को फिर से डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. देखो कैसे. ठीक है, तो इसको करने के बाद तुम यहाँ पे लिखोगे, ये हो जाएगा 2. ठीक है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2. ठीक है, तो रेशियो में लिख सकते हो. रेशियो अगर नहीं लिखना है, पॉइंट इतना तो बुक में लिखोगे. तो गाइस, अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, और अगर एनसीईआरटी पूरे अच्छे से बनाया होगे तो देख सकते हो कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बना लेना, और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बनाओगे तो तुमको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाले. ठीक है, बस थोड़े वर्डिंग्स ऐड कर देना अगर वो सीबीएसई का है. और अगर सीबीएसई करेंगे कॉम्पिटिटिव में तो सिंपल डिक्टो ऐसे ही बनाओ, तुम्हारा टाइम भी सेव होगा, 10 to 15 सेकंड में बना भी लोगे और आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आएगा. ठीक है, देख सकते हो 2.2. तो अब क्या करना है हमें कि इसके बाद जब सबसे छोटा वाला होता है ना नंबर, ये रेशियो फाइंड किया हमने डिवाइड करने के बाद, तो इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उससे डिवाइड कर देंगे. तो गाइस देखो यहाँ पे 242 आया, तो 242 में से छोटा कौन सा है, 2 है. और अगर 124 आता तो कौन सा छोटा होता, 1 होता. बट यहाँ पे 242 है तो 2 छोटा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे.
तो अब इसके बाद जो रेशियो आएगा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो अब बस यही रेशियो को हम अपने आंसर में यूज करेंगे। तो वो कैसे, तुम देख सकते हो यहाँ पे। अब हम लिखेंगे 2 कार्बन, कार्बन इज 1 C एंड हाइड्रोजन इज 2 दैट इज H2 एंड ये हो जाएगा क्लोरीन। ओके, तो CH2Cl इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे CH2Cl, तो मेरे को लगता है ये विजिबल नहीं होगा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा CH2Cl, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और बाकी सब मैं रब कर देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं साइड में लिख कर रख लेता हूँ। उससे हम क्या फाइंड करना है, हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे फाइंड करेंगे वो भी बहुत ईजी है। तो इस क्वेश्चन से हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद निकालते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एम्पिरिकल फॉर्मूला के हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे तो उस चीज को देखते हैं। सो गाइस देखो, जो मोलर मास दिया होता है हमारा, मोलर मास इज 98.96 ग्राम, ये दिया हुआ था मोलर मास क्वेश्चन में था। ठीक है, और हमारा ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है कि सिंपली मोलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये जनरल है कि इसको निकालते हैं हम कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, n, तो हम n कैसे निकालेंगे वही एक ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, तो n बहुत इजी है। देखो मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर रहा हूँ इसीलिए इतना लेंथी लग रहा है। मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन बिना टाइम लिए तुमको दिखा दूंगा मैं 10 to 15 सेकंड में कैसे। तुम वॉच टाइम लेके बैठ सकते हो, स्टॉपवॉच लेके बैठ सकते हो, मैं 10 to 15 सेकंड में दिखा दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें सिंपली इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारा 12 + 2 + 35.5 दैट इज 49.48 ग्राम। सो 49.48 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलर मास दिया हुआ है, तो n इज इक्वल्स टू होता है मोलर मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, तो मोलर मास कितना है 98.96 और हमारा ये कितना है मॉलिक्यूलर मास इज 49.48 ग्राम। ठीक है, तो n हो जाएगा हमारा 2। सो n कितना निकल गया हमारा, हम इसको रब कर लेते हैं। अब देखो मैंने जैसे कि बताया मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड कर लिया, तो हमें इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करके अपना आंसर निकालना है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का n इनटू एम्पिरिकल, n इज 2 एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl। तो सिंपली क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 into CH2Cl। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट C2H4Cl2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया और ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, सो दोनों आंसर आ गया। सो गाइस, अब इस क्वेश्चन को तुम अगर नहीं समझ में आया और अगर तुम्हें लगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो, सेकंड वाला क्वेश्चन को देखो, कंटिन्यू करो वीडियो को। मैं बताऊंगा कितना इजी है, विद इन 10 to 15 सेकंड आई विल सॉल्व यू इन द फ्रंट ऑफ यू। यू कैन टेक द स्टॉपवॉच एंड काउंट द टाइमिंग, और अगर नहीं होता है तो कमेंट में मेरे को बता देना। ठीक है, सो जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो। सो गाइस, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को पॉज करके सबसे पहले तुम खुद ट्राई कर लो। ठीक है, और देखना मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और विद इन 10 to 15 सेकंड आई कैन फाइंड द आंसर। यू कैन स्टार्ट योर स्टॉपवॉच, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सो गाइस यहाँ तक तुम देख सकते हो कि 1 और यहाँ पे 1.5 है। तो अब तुम सोचोगे यार कि तुम्हारा स्टॉप वॉच टाइम एक्सीड कर गया 10% से। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं उस चीज़ को नहीं चाहता कि मैं तुम्हें बताऊँ नहीं, वो चीज़ मैं डिक्टेट करूँगा, इसीलिए तुम्हारा टाइम लगेगा, ठीक है। और ये मत सोचना कि 10 सेकंड में नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तुम खुद से ट्राई करके देख लेना, बिल्कुल 10 सेकंड में बन जाएगा। मैंने यहाँ तक आंसर ला दिया, यही आंसर होता है, और ये 10 सेकंड कैलकुलेट करना कोई जरूरी नहीं है। कैसे किया मैं बताता हूँ। 70% था, उसको 70 लिखा और ये 30 लिखा, ठीक है। 69.9% था, तो इसको हम अप्रॉक्स में 70 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या किया कि मैंने उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। तो आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.5, तो इसको लिख लेना तुम लोग, 55.5 होता है आयरन का एटॉमिक मास, और 16 क्यों, क्योंकि यहाँ डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है। डाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। नाउ अब क्या किया कि मैंने इसको डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड करके अप्रॉक्स में तुम देख सकते हो, तो अप्रॉक्स में डिवाइड करोगे तो 1.205 आएगा, 1.25 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने डिवाइड किया तो ये 2 के अप्रॉक्स में था, इसलिए मैंने 1.98 लिखा, तुम 1.9 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या किया मैंने कि जो सबसे छोटा है इन दोनों में जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दिया, तो 1.25 था, यहाँ पे 1.25, तो जब इसको डिवाइड किया तो ये 1 हो गया और यहाँ पे 1.5 आ गया। तो यहीं पे ट्विस्ट हो गया कि जब यहाँ पे 1.5 आ गया तो हम कैसे लिखेंगे, हम क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे FeO 1.5 ऐसे लिखेंगे, नहीं, हम बिल्कुल ऐसे नहीं लिखेंगे। सो गाइस मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, तो इस चीज को रब कर लो। आई होप कि ये लिख लिया हो आप लोगों ने, और मैं नहीं चाहता कि लिखो यार, तुम बस अपना समझ लो इस ट्रिक को, वही बहुत है, ठीक है। कैसे टाइम सेव करना है वही एक मेन मोटो है मेरा। देखो उसके बाद हम क्या करना है कि इन दोनों चीज को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में निकालना है, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सबसे छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 3। तो हम इसको सिंपली एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, Fe2O3. So this is the empirical formula, the required answer. Okay. So guys, I hope कि ये ट्रिक समझ में आवा। क्या है ट्रिक? तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि यार यही तो बुक में भी दिया हुआ है, तो मैं बता दूं कि हाँ यही बुक में दिया हुआ है, बट कैसे उस चीज को तुम कंपटीशन में अपना टाइम सेव करते हो, वही ट्रिक है इस वीडियो का। ओके सो गाइस जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो तुम जानते हो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया अभी तक तो दबा लो, ठीक है। सो गाइस जस्ट स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, स्टे सेफ।